सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी जल्द से जल्द हम 20 खबरें डेली की आपके विधानसभा की चलाने वाले हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमें ये बताना कि आपका और फ़ोनों से मिलनी हुई सुविधाओं को आप समझना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके क्षेत्र की समस्या वो कैसी समस्या है जो आपके नेता नहीं है, उनके सामने वो गलत काम होते हैं, कानून का उल्लंघन होता है और कानून वहाँ देखते हुए शर्मसार जो उन्हें होना चाहिए और पैसा भी लेते। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, अभी हमारे पास 2 कंप्लेन आई थी, एक B324 और एक F ब्लॉक है। SHO साहब से बात करिए, SHO साहब ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन बीट अफसर जो है हमारे ओम प्रकाश जी, खुलेआम दारू चलती थी, खुलेआम शराब पीते थे लोग, खुलेआम बुध बाजार में पूरे एरिया में हमारे मोती नगर विधानसभा में जितने भी सट्टा है, सट्टा किंग को पकड़ के हमने बंद कराया। और आज मैं उठाते हैं और किस तरह आपकी MCD को भ्रष्ट बनाते हैं। कर्म वो करते हैं, भरना आप जनता को पड़ता है। आप ये देख लीजिए गरीब आदमी कैसे फ्लोर ली, गरीब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं सरकार बनाना चाहती जिसमें आप अपना मकान, अपनी छत एक आशिया फैला रहे हैं, जो अपने स्वार्थ के पीछे अपनी कुर्सियों को बेच रहे, अपनी वर्दी को बेच रहे, अपने भाई बहन के रिश्तों को ख़त्म कर रहे हैं और मानवता को ना समझने वाले वो लोग देश की व्यवस्था को जानकारी या किसी के बारे में भी अच्छी तरह सोचता नहीं है। बाहुबली बिल्डर जो है इतने बड़ा अत्याचार क्यों करते हैं? हम सुदर्शन पारक वाले के नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार करते हैं तो पक्ष न्यूज़ उन पर कैमरा लगाए। किस हद में काम करता है, संविधान आपको क्या देता है, तो इसी चीज़ के लिए नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला पक्ष न्यूज़ से। जैसे कि आप जानते हो कि हम आपको समस्याओं पर समाधान कैसे होता है और कौन समाधान करता है उस पर बात करते हैं, मगर समस्या कौन देता है और समाधान कौन करने के लिए आपके जिम्मेदार व्यक्तियों को चुनकर जनता बिठाती है, वो काम कैसे करते हैं और कैसे समाज के कार्यकर्ता, जो पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, सिर्फ उनका कर्तव्य होता है मानवता को समझना और कानून का उल्लंघन ना करना और कानून के दायरे में रहकर अपनी समस्याओं का समाधान कैसे होता है उस पर काम करना। ऐसे ही साथी हमारे साथ बने हुए हैं, मगर इससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना और क्षेत्र में सभी लोगों के फ़ोनों को और फ़ोनों से मिलनी हुई सुविधाओं को आप समझना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके क्षेत्र की समस्या वो कैसी समस्या है जो आपके नेता नहीं हटा पाते, आपके वो नेता नहीं हटा पाते जो पार्टियों में भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात करते हैं। दिल्ली में बात करते हैं हम उन लोगों से जो आपकी समस्याओं का समाधान दिल से करते हैं और तन मन धन लगाकर समाज का दर्द समझकर उस दर्द को मिटा देते हैं। हमारे साथी बने हुए हैं, आइए इनसे परिचय करवाएंगे इनका और फिर जानेंगे कि वह समस्या कैसी है जिसका समाधान वो सरकारें, वो भ्रष्ट नेता नहीं करवा पाते। मेरा नाम राजा खान है, मैं MCD वार्ड 90 से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ और हर समाज के लोगों से मिलना जुलना मेरा काम है। हम हर समाज के साथ ज़ोर शोर से हिस्सा लेकर के उनका हौसला हमेशा के लिए बढ़ाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा। देखिए, आप सच्चे समाज सेवी हो, आप छोटे बड़े तबके के लोगों के दर्द को समझते हो और उन्हें मिटवाते भी हो और दर्द को भगाते भी हो, मगर यहाँ ऐसा कुछ आपको देखने को मिला जो अभी तक जितना भी आपने कार्यकाल अपने पार्षदों के साथ मिलकर काम किया हो, क्षेत्र का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा, क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आप देख लीजिए, रेहड़ी पटड़ी और बिल्डिंग, पार्किंग और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अगर बात करें, MCD के कामों पर बात करें तो अभी भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो, सूत्रों ने बताया कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट माफिया, पार्किंग माफिया, चोरी और हर तरह की हर चीज़ की लूट, रोडों पर से ग्रिल चोरियाँ हो रही है और सरकार कंप्लेंट नहीं करती, शासन प्रशासन कहीं ध्यान नहीं देता और फिर भी वो सैलरी लेते रहते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक मुद्दे पर बात की जाए तो पहले बिल्डिंग डिपार्टमेंट का आप बताइए, जैसे कि आप बहुत परेशान लगते हो, बिल्डिंगों को देखते हैं, रोडों पर जाम लगा रहता है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट, बिल्डर बाहुबली बिल्डर, 5 गलतियां इनके अंदर है और मैं काफ़ी मुशक्क़त के साथ, हमारे को अभी तक खुशी नहीं मिली है। 5 गलतियां इनमें ये है। पहली गलती इनकी ये होती है,
बिल्डिंग टूटती है तो कवर्ड नहीं होती है, बिल्डिंग बनती है तो कवर्ड नहीं होती है, बोरवेल ओपन होता है, पार्किंग में बच्चा कमरा बनाया जाता है, पार्किंग नहीं दी जाती है और उसमें शटर लगा करके उनको दुकानों को बेच दिया जाता है। ये बाहुबली बिल्डर का ये किसका ये परिणाम बताया जाते नहीं है। मैं इस काफ़ी मुशक्क़त के साथ मैं ये परिणाम कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि अब हमारी ये काम अब जो हमने फरियाद किया हूँ उस पे खरे उतरेंगे। मगर आप राजा जी ये बताइए कि जितने भी पार्षद आए हुए हैं और जो पहले यहाँ से जा चुके हैं और जो अब अपनी उम्मीदों पर बातों पर खरे उतरने की बात करते हैं, यहाँ आपको ऐसा कुछ लगा नहीं कि अब सिर्फ पैसा कमाने वाले पार्षद आए हैं? देखिए, हम भ्रष्टाचार दिखेगा, अगर ये लगता है तो हम उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। मुझे भी चुनाव आयोग ने टिकट दिया है, मुझे भी लोग वोट डाले हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनसे मिलके उनसे बातें करके उनको मैं कोई भी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। मान्यवर जी, आप हमें ये बताएंगे, हमारे साथी यहाँ के जो सुदर्शन पार्क की जनता है वो ये कहती है कि कोई भी पार्षद आता है, कहीं भी किसी भी पार्टी से आता है, वो सुदर्शन पार्क को झुग्गी झोपड़ी समझता है और सोतेला व्यवहार करता है। और जैसे कि आपने अभी भी देखा, यहाँ साफ़ सफाई, गड्ढे वड्ढे, किसी चीज़ की भी जानकारी या किसी के बारे में भी अच्छी तरह सोचता नहीं है निगम पार्षद। क्या कहेंगे, ऐसा क्यों? मैं अभी मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हमारे सुदर्शन पार्क में कम से कम 30 से 40 हज़ार के बीच की आबादी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जयदेव पार्क हो गया, पंजाबी बाग हो गया, मोती नगर हो गया, हमारे मोती नगर सुदर्शन पार्क से 20 कदम की दूरी पे है। वहाँ की बिल्डिंगें इतनी आराम से बनती है, सेट लगाते हैं, टीन का सेट लगाते हैं, कवर्ड करते हैं, उन पे मलबा उठता है तो उन पे कवर्ड होती है। धूल मट्टी नहीं उड़ती वहाँ पर? धूल मट्टी उड़ती है लेकिन दिखती नहीं है, पता ही नहीं चलता। वो डिसिप्लिन है। हमारे सुदर्शन पार्क में पता नहीं क्यों ऐसा हाल है कि ये बाहुबली बिल्डर जो है इतने बड़ा अत्याचार क्यों करते हैं हम सुदर्शन पार्क वाले लोगों के साथ? क्योंकि हम लोग यहाँ वोट नहीं डालते, हमारा मताधिकार नहीं है। हमें अधिकार दिया है भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, कि जो हमें अधिकार दिया वोट डालने का, लोगों को दिखता नहीं है या हमारे नेताजी को नहीं दिखते। तो मैं आपसे ये कह चाहते हैं, हमारे सुदर्शन पार्क में सतेला व्यवहार ना करे और जितने भी बिल्डिंग बनते हैं उनको कवर्ड करे और कवर्ड करके बनाए और उनको कवर्ड करके तोड़े। जितने भी एमसीडी के नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार करते हैं तो पक्ष न्यूज़ उन पर कैमरा लगाएगा। और आपके पास कोई ऐसी खबर है जो आपके क्षेत्र को साफ़ सुथरा बना देगी और आपको बिकाऊ नहीं कहेगी, दलाली नहीं करने वाले बनना चाहते हो और इस देश के सच्चे नागरिक और एक कर्मठ कार्यकर्ता बन के पार्टी को ना समझते हुए आप अपने पक्ष न्यूज़ को अपना समझते हो, तो हर किसी दलाल के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। सामान कैसा बिकता है, सामान कहाँ से आता है, डिपार्टमेंट क्या करता है, निगम पार्षद का क्या कर्तव्य है, पुलिस का क्या कर्तव्य है, वकील का क्या कर्तव्य है, डॉक्टर का क्या कर्तव्य है और पार्षद किस हद में काम करता है, संविधान आपको क्या देता है। तो इसी चीज़ के लिए हम हर इंसान को कोई ना कोई अधिकार जो उनका होता है वो छुपा ना रह जाए। यहाँ पर बोरिंग होती है, हेडपंप बनाया जाता है और डेली कंप्लेंट आती है, सूत्र हमें कंप्लेंट कर रहे हैं और फिर भी पुलिस की निगरानी के, पुलिस की नाक के नीचे एसडीएम का होना और कार्यकर्ताओं का होना और अपने आप को जो कर्मठ कार्यकर्ता कहते हैं उनके सामने वो गलत काम होते हैं, कानून का उल्लंघन होता है और कानून वहाँ देखते हुए शर्मसार जो उन्हें होना चाहिए वो दमंगाई से उस बोरिंग को करवाते और पैसा भी लेते। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, अभी हमारे पास 2 कंप्लेन आई थी, एक B324 और एक F ब्लॉक है। तो हमने एसएचओ साहब से बात करी, एसएचओ साहब ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन बीट अफसर जो है हमारे ओम प्रकाश जी इग्नोर कर दिए। 4 दिन से हम उनको कहते आ रहे हैं कि भाई साहब ये बोरवेल सील करो, बोरवेल सील करो। उनकी मशीनें पहले भी बंद कराई थी और अब बोलता रह गया, लेकिन वो ना बोरवेल सील हुई है ना उनकी मशीनें जब्त हुई है और मेरे हिसाब से वो काम बोरवेल चालू हो गया। अच्छा राजा जी, आप एक चीज़ बताएंगे, आप जैसे कि जानते हो
कि बोरिंग तो होती है और सरकार ने पाबंदी लगा रखी है कि बोरिंग नहीं होगी, तो क्यों नहीं मशीन वाले को ही जब्त करवा दिया जाए और उसको डांटा जाए नहीं, उसके ऊपर सज़ा की जाए, कोई धाराएं लगा के उसे बंद किया जाए? क्या कहेंगे इस बारे में? मैं अभी लगाया हूँ, एप्लीकेशन मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने दी है, डायरेक्ट दी है और दिल्ली सरकार को भी दी है और आप जल बोर्ड को भी दी है। अब मेरे पास रिसीविंग है, जेई साहब का भी, जूनियर जेई है हमारे जो करमपुरा में बैठते हैं, उनसे हम रिसीविंग भी ले आए हैं और एसएचओ को जो कंप्लेंट दी उसकी भी हमारे पास रिसीविंग है और जो हमने बीट अफसर को दी है वो भी रिसीविंग लगा दी है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कब तक ये बोरवेल उखाड़ के ला करके और चौकी में जमा करते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि जो कंप्लेंट व्यक्ति करता है, जैसे आप कर रहे हो, आपको कोई डर नहीं सताता? और दूसरी बात ये कि जब आप कंप्लेंट करते हो तो आपको ज़रूरी है अपना नाम बता कर कंप्लेंट देना, जब ही संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, पब्लिक मुझे वोट दी है, मैं डरूं किस बात का? पब्लिक का अगर कहना मैं नहीं मानूंगा, मुझे पब्लिक आने वाला टाइम में वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरा फ़र्ज बनता है, हम उस पर खड़े उतरेंगे। आप डर की बात करते हैं, इस एरिया में इतने डर थे, खुलेआम दारू चलती थी, खुलेआम शराब पीता थे लोग, खुलेआम बुध बाज़ार में यहाँ सट्टा लिखा जाता था। पूरे एरिया में हमारे मोतीनगर विधानसभा में जितने भी सट्टा है, सट्टा किंग को पकड़ के हमने बंद कराया। और आज मैं एसएचओ साहब को तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज 1.5 साल, पौने 2 साल हो गया इस एरिया में सट्टा नहीं हुआ। हमने बूथ बाज़ार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठा, पार्किंग के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल में बैठी, हमने बहुत सारे संग किया इन लोगों। अब आप हमें ये बताइए कि ज़रूरी है नेता ही कंप्लेंट करे? आम आदमी कंप्लेंट किए तो उसकी सुनवाई नहीं होती, अगर सुनवाई कर भी लेते तो सेटलमेंट कहीं ना कहीं होता है, कहीं उसको खरीद लिया जाता है या फिर उसको डांट धमका कर उसके कोनों में कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। इस पर क्या संज्ञान लेंगे आप? देखिए, जब हम लोग जैसे बंदे को इग्नोर कर देते हैं तो बाकी आम जब पब्लिक है, आज मैं मीडिया के चैनल के माध्यम से क्यों बताना चाहता हूँ, ये लोगों को जगाना चाहता हूँ। पक्ष न्यूज़ एक ऐसा न्यूज़, हम कोई ना कोई रास्ता हम ज़रूर निकालते हैं और रास्ते पे खड़े उतरते हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। क्योंकि देखिए, इस बार भी हमने फरियाद किया था टिकट मांगने के निगम पार्षद, और मैंने भी खुद निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ा, इसीलिए मुझसे किसी से डर नहीं है। निगम पार्षद आपके हैं जो बन चुके हैं, ये ठीक से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं 5 चीज़ों का कंप्लेंट दी है, अगर ये 5 चीज़ों अगर रोक नहीं लगी तो मैं इसके खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठूंगा। और चाहे वो मेरे निगम पार्षद हो, चाहे वो हमारे पार्टी का क्यों ना हो, अगर जैसे पार्किंग में अभी अलका जी ने तूफ़ानी रैली करी थी, जिसके हम पक्ष के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनको बहुत तारीफ़ की, लेकिन अभी वो काम सब कम पड़ गया। वजह क्या है, कौन इसका है, किस भी दबाव है, क्यों हमारी पार्टी ने दबाव डाली है, कि बाहुबली बिल्डर है या बाहुबली पार्किंग माफिया है, मुझे तो पता नहीं है। अगर ऐसा है, हमने ITR लगाई है, इसका जवाब हम पूछ लेंगे। जैसे भी अब पार्किंग की समस्या, जैसे 4000, 6000, 3000 रेहड़ी पटरी वाले का जो किराया लगता है, मुझे भी बड़ा सर्ज होता है कि लोग आके मुझसे कहते हैं कि 4000, 5000, 3000 रुपये किराया लगता है, तो ये दुख हमें भी होता है। मैं फरियाद करता हूँ, फरियाद करूँगा पार्षद से, अगर वो नहीं होगी फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारा तो काम है भूख हड़ताल पे बैठना, हम परमिशन लेंगे फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, पार्किंग फ्री कराऊँगा, या 800 रुपये चार्ज होगी और 500 रुपये रेहड़ी पटरी की होगी, या फ्री होगी कॉस्ट। कैसे फ्री करवाओगे आप? आपके पार्षद है तो पार्षद को सोचना चाहिए। अब तो वही पार्षद आ गए जो कहते थे पार्किंग बिल्कुल फ्री होगी। सरकार में हम गुहार लगा रहे हैं, सरकार अगर नहीं सुनेगी फिर हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे अनिश्चित काल की। रेहड़ी पटरी वालों? रेहड़ी पटरी वाले हमारे साथ है, और 6000 रुपये लिया 6000 है, किसी का 4000 है, किसी का 5000 है। मैंने इस एरिया का इतना गंदा माहौल हो गया है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट, MCD डिपार्टमेंट, भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट थी, अब हमारी 26 तारीख को बनी है मेयर। मैं देखता हूँ, और पहले भी हमने आज कल के बाद हमने ITR लगाई है पार्किंग में, देखते हैं इसका क्या परिणाम आता है। बिल्डिंग माफिया पर जो ध्यान रखते हैं, और MCD के बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो यहाँ एरिया ऑफिसर होते हैं, जेई होते हैं, वो किस तरह यहाँ से पैसा उठाते हैं और किस तरह आपकी MCD को भ्रष्ट बनाते हैं। कर्म वो करते हैं, भरना आप जनता को पड़ता है। आप ये देख लीजिए, गरीब आदमी कैसे फ्लोर लेगा। ज़मीन जड़ से खरीदी जाती है, फिर 100 गज के में से 50-50 गज का डिवाइड कर पार्किंग ना बनाकर उसको बेच दिया जाता है, और फिर उन्हीं फ्लोरों से
25 लाख 30 लाख एक फ्लोर बेचा जाता है, 35 लाख का भी 50 गज का एक फ्लोर यहाँ पर मिलता है। मगर रजिस्ट्री क्या कहती है, और वो गरीब आदमी कहाँ से वो पैसा लेके आएगा? अगर वो पैसा लेके आएगा तो वो लोन लेगा, और वो लोन की किस्त कितनी मोटी होती है, कैसे दी जाती है, तो आप ये समझ लेना ये दिल्ली गरीब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं सरकार बनाना चाहती जिसमें आप अपना मकान, अपनी छत, एक आशियाना बना सके। बहुत से मुद्दे हैं, पक्ष न्यूज़ हमेशा मुद्दों पर बात करता है। बस आपसे एक विनती है कि अभी सिर्फ विधानसभा में जितने भी साथी हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी जल्द से जल्द हम 20 खबरें डेली की आपके विधानसभा की चलाने वाले हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमें ये बताना कि आपका पक्ष न्यूज़ ईमानदारी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि आप जान लीजिए सिर्फ एक पक्ष न्यूज़ आपको सही खबरें देगा और सही जानकारी, और जो भी भ्रष्टाचार यहाँ फैला रहे हैं, जो अपने स्वार्थ के पीछे अपनी कुर्सियों को बेच रहे, अपनी वर्दी को बेच रहे, अपने भाई बहन के रिश्तों को ख़त्म कर रहे हैं, और मानवता को ना समझने वाले वो लोग देश की व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले उस काले काम को कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करेंगे। अगर इस उम्मीद से हम खड़े हुए हैं, जो उम्मीद हमें आप में दिखती है और आपको हम में दिखती है, आपकी ताकत, आपके विश्वास से ये चैनल चल रहा है। जो बिकता नहीं है खरीदता है, जो प्यार देता है वो सब कुछ लेता है। तो हम प्यार से रहेंगे और अपने क्षेत्र को, अपनी दिल्ली को, अपने भारत को एक अच्छा भारत बनाएंगे, एक मानवता को समझने वाला भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।